हेलो दोस्तों, आज हम वर्धमान खुला विश्वविद्यालय के द्वारा जो बुक जारी की गई है उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। और ये क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट मेन पेपर में RSIT के में पूछ लिए जाते हैं, तो इस वजह से इसको हम करेंगे। ठीक है, हम चलते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट से। ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और फर्स्ट चैप्टर है हमारा, और इसमें क्वेश्चन में पूछता है निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रकार कौन सा नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है विंडोज 7, पेज मेकर, नोटपैड और फोटोशॉप। तो इसका जो आंसर आएगा वो पूछ रहा है सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारा कौन सा नहीं है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारा विंडो 7 नहीं है, परंतु हमारा पेज मेकर और नोटपैड और फोटोशॉप ये सारे हमारे क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के क्या है? ये प्रकार हैं। आगे चलते हैं, आगे दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में ये बताया गया है, ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। तो इसके अंदर आपको मैंने बताया था कि जो हमारा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है या जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं, वो क्या करता है? एक मंच के रूप में कार्य करता है और मंच के रूप में मंच प्रदान करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। तो इसके अंदर जो हमारा ऑप्शन आएगा हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है ऑपरेटिंग सिस्टम, बी ऑप्शन में दे रखा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी में दे रखा है ए व बी, और उपयोग में से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर आएगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर आएगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर भी दो प्रकार के हो सकते हैं, दो, जैसे कि मोबाइल के अलग ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं और कंप्यूटर के अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। अगर बात करें कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो इसके अंदर कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं विंडो, यूनिक्स, आईओएस एप्पल वालों का है, आईओएस, लिनक्स और यूनिक्स, ये हमारे क्या है? कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। और अगर हम बात करें हमारे मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो एंड्रॉयड, विंडो, आईओएस, लिनक्स, लिनक्स नहीं है, अपने सिम्बिन आता है। क्या आता है? सिम्बिन। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में पूछता है कि एक आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। तो आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है स्कैनर, प्लॉटर, टैब और सॉफ्टवेयर। आपको याद रखना है प्लॉटर क्या होता है। प्लॉटर एक प्रकार से आउटपुट डिवाइस है। क्या है? आउटपुट डिवाइस है। और प्लॉटर एक तरह का प्रिंटर का कार्य करता है, और प्रिंटर भी एक तरह से आउटपुट डिवाइस ही है। ठीक है, ये क्या करता है? पोस्टर को छापता है। पोस्टर को छापने के लिए प्लॉटर का प्रयोग किया जाता है। जबकि स्कैनर क्या करता है? ये हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदल देता है। ये क्या करता है स्कैनर? ये हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदल देता है। बात करें, आगे चलते हैं आउटपुट डिवाइस की। तो आउटपुट डिवाइस हमें क्या देते हैं? इन्फॉर्मेशन प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? इन्फॉर्मेशन प्रदान करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर चौथा है, इसके अंदर दे रखा है कि निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम का एक सीमा है, यानी लिमिटेशंस है। तो हमने बात करी थी कंप्यूटर की विशेषता क्या होती है। कंप्यूटर की विशेषता कंप्यूटर की स्पीड, एक्यूरेसी, डिलीजेंसी और कार्य क्षमता, और उसके साथ साथ हाई स्टोर कैपेसिटी, इनकी क्या है? विशेषता है। तो हमने जो जो चीज़ें इसमें पढ़ी थी वो देख लेते हैं। हमने स्पीड होती है, एक्यूरेसी भी इसकी होती है, परमशीलता, डिलीजेंसी, यानी कंप्यूटर कभी थकता नहीं है और उसके अंदर एकाग्रता कभी कमी नहीं होती। तो चौथा जो ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है बुद्धि का अभाव, लैक ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि हमारे कंप्यूटर को बुद्धि नहीं होती है, यानी कि वो अपने आप कार्य नहीं कर सकता। उसको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, उसके बाद वो क्या करता है? उस इंस्ट्रक्शन को पूरा करता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? बुद्धि का अभाव। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो इसमें निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो वो पूछता है सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है विंडो 7, ऑप्शन बी में दे रखा है पेज मेकर, और ऑप्शन सी में दे रखा है नोटपैड, और ऑप्शन डी में दे रखा है फोटोशॉप। तो आपको पता होना ज़रूरी है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर विंडोज 7 होता है। क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर विंडोज 7 होता है। और आपको ध्यान रखना है विंडोज 7 और विंडोज 7 के अंदर
विंडो 7 के बाद विंडो 8 आता है जिसके अंदर स्टार्ट बटन नहीं आता, स्टार्ट बटन नहीं आता या विंडो बटन नहीं आता, और विंडो 8.1 के अंदर भी स्टार्ट बटन नहीं आता। इस कारण से ये इतने प्रचलन में ना होकर चले, इस वजह से वर्तमान में विंडो 7 चलता है या विंडो 10 चलता है। ठीक है, बाकी ये सारे हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं। यहाँ पर हमने बात की क्वेश्चन नंबर 6 में, मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत ही सस्ते हैं, इस कथन का उत्तर निम्न विकल्पों में से चुनें। तो ये बात जो है सरासर गलत है, क्योंकि मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं वो बहुत बड़े कंप्यूटर होते हैं और ये क्या करते हैं, अधिक से अधिक डेटा को स्टोर करने में समर्थ होते हैं, और इनको मैनेजमेंट करने के लिए एक प्रॉपर कूलिंग सिस्टम चाहिए होता है और प्रॉपर इनको स्पेस चाहिए होता है, और ये एक से अधिक कमरों में भी आ सकते हैं। इस वजह से ये बहुत सस्ते ना होकर ये तो बहुत महंगे होते हैं, और यहाँ पर इस कथन को हम करते हैं कि ये बात तो गलत है, क्योंकि मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत ही क्या होते हैं, बहुत ही महंगे होते हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है सस्ते। अगर हम बात करें मेन फ्रेम कंप्यूटर की, तो जो इसका वर्गीकरण है ये डिजिटल कंप्यूटर के आधार पर किया गया है। डिजिटल कंप्यूटर के 4 भाग होते हैं। एक होता है हमारा सुपर, एक होता है मेन फ्रेम, फिर मिनी और फिर माइक्रो। माइक्रो के अंदर एक शॉर्ट फॉर्म आती है पीडीए। पीडीए का फुल फॉर्म होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, और हमारे कंप्यूटर ऑफिस कार्य के लिए जो यूज़ होने वाली कंप्यूटर है वो माइक्रो कंप्यूटर है, परंतु वैज्ञानिक जिसको यूज़ करते हैं वो सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग जो है संचार, कम्युनिकेशन यानी कि नाभिकीय परीक्षण में भी इसका प्रयोग होता है, और विभिन्न प्रकार से वैज्ञानिक अपने सैटेलाइट और रॉकेट भेजने के लिए और उनसे कनेक्ट होने के लिए सुपर कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। और सुपर कंप्यूटर की विशेषता ये होती है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक डेटा को वो क्या कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। इस वजह से वो क्या होते हैं, शक्तिशाली और महंगे होते हैं, और उनका प्रयोग हमेशा वैज्ञानिक ही करते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 में आता है, तो निम्न निम्न कौन सा कंप्यूटर वर्गीकरण नहीं है, तो मेन फ्रेम, मैक्स फ्रेम, मिनी, नोटबुक। तो मैंने अभी आपको बताया था कि क्लासिफिकेशन किया गया था किसका, डिजिटल कंप्यूटर का। डिजिटल कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन उसके आकार, भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर किया गया था। तो इसके अंदर हमने मेन फ्रेम कंप्यूटर पढ़ा था, मिनी कंप्यूटर हमने पढ़ा था, और नोटबुक कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर का प्रकार है, माइक्रो कंप्यूटर का प्रकार है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा मैक्स फ्रेम कोई कंप्यूटर का प्रकार ही नहीं होता, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सबसे तेज़ कंप्यूटर कौन सा होता है, तो सबसे तेज़ कंप्यूटर तो हमारा सुपर कंप्यूटर ही होता है, क्योंकि क्या करता है, ये कम से कम समय में अधिक से अधिक डेटा को क्या कर सकता है, अधिक से अधिक डेटा को प्रोसेस कर सकता है। जबकि माइक्रो कंप्यूटर हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर होते हैं, पाम टॉप कंप्यूटर होते हैं, और पीडीए कंप्यूटर होते हैं। जबकि मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं वह अधिक से अधिक डेटा को स्टोर करने के लिए बने हुए हैं। वर्क स्टेशन इसमें से कुछ नहीं है। आगे चलते हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर सेकंड की। तो चैप्टर नंबर सेकंड में हम देख लेते हैं, हमें पहला क्वेश्चन मिलता है, डेजीविल प्रिंटर का एक प्रकार है। तो डेजीविल प्रिंटर जो होते हैं वो हम देख लेते हैं। इसके अंदर ऑप्शन दे रखा है मैट्रिक प्रिंटर और इम्पैक्ट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर और मैनुअल प्रिंटर। अब बात करते हैं डेजीविल प्रिंटर होते किस प्रकार के प्रिंटर हैं या किस श्रेणी में आते हैं। तो ये एक प्रकार के इम्पैक्ट प्रिंटर है। अगर हम बात करें प्रिंटर की, तो प्रिंटर होते हैं 2 प्रकार के, एक तो होता है इम्पैक्ट और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट। ठीक है, तो ये कौन से होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर वो होते हैं जो आवाज़ के साथ कार्य करते हैं, और नॉन इम्पैक्ट वो होते हैं जो आवाज़ के साथ कार्य नहीं करते हैं। तो इसके अंदर जो प्रिंटर आएगा वो प्रिंटर आएगा हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर 2 प्रिंटर होते हैं, एक तो होता है डॉट मैट्रिक प्रिंटर और एक होता है लाइन प्रिंटर। डॉट मैट्रिक प्रिंटर वो होते हैं जो एक बार में सिर्फ एक बार को कैरेक्टर को प्रिंट करते हैं, जबकि लाइन प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जो क्या करते हैं, एक बार में एक लाइन को प्रिंट करते हैं। अगर हम बात करें कैरेक्टर प्रिंटर की, तो कैरेक्टर प्रिंटर के अंदर हमारे डॉट मैट्रिक प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर आता है, परंतु लाइन प्रिंटर की बात करें तो चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर आते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, तो निम्न में से कौन सी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है। तो निम्न में से इसमें जो मेमोरी कई बार रिफ्रेश होती है वो मेमोरी होती है हमारी डायनेमिक मेमोरी। और डायनेमिक मेमोरी जो होती है ये एक रैम के
ही प्रकार है। क्या है? रैम का ही प्रकार है। 1 सेकंड में कई बार रिफ्रेश होने वाली मेमोरी होती है हमारी डायनेमिक मेमोरी। और रैम के 2 भाग होते हैं, एक होता है स्टैटिक मेमोरी और एक होता है डायनेमिक मेमोरी। आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। अगर हम बात करें रैम की, तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जो इसकी प्रकृति होती है वो वोलेटाइल होती है, यानी अस्थिर होती है। जैसे कि जब लाइट चली जाती है तो इसके अंदर जो प्रोग्राम चल रहा होता है वो यहाँ से विलुप्त हो जाता है। अगर बात करें ईपी रोम की, तो ईपी रोम का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और रोम की बात करें तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। इसकी रोम की प्रकृति की बात करें तो इसकी जो प्रकृति होती है वो होती है नॉन वोलेटाइल, यानी कि स्थिर। इसको सिर्फ लिखा नहीं, इसमें सिर्फ पढ़ा जा सकता है, इसमें लिखा नहीं जा सकता। जबकि रैम के अंदर लिखा भी जा सकता है और पढ़ा भी जा सकता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की। रैम से अधिक प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी को संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर कौन सी मेमोरी आएगी? इसके अंदर आएगी हमारी कैश मेमोरी। क्योंकि कैश मेमोरी क्या करती है? कैश मेमोरी रैम की सहायता करती है। कैश मेमोरी की बात करते हैं हाई सेमीकंडक्टर की बनी होती है, और सबसे तेज़ गति की जो मेमोरी होती है ये कैश मेमोरी होती है। और कुछ समय के लिए ही क्या कर सकती है? डेटा को स्टोर करके रख सकती है। कैश मेमोरी का नाम कैश मेमोरी इसलिए पड़ा क्योंकि ये बहुत महंगी मेमोरी है, इस वजह से हम इसको कैश मेमोरी कह सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज़ पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी को स्कैन करता है और पढ़ता है या रीड करता है। तो इसके अंदर हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा OMR। OMR की फुल फॉर्म जो होती है वो मैग्नेटिक ऑप्टिकल मार्क रीडर, यानी कि OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये हमारे क्वेश्चन। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो यहाँ पर हमें मिलता है कि निम्नलिखित में कौन सी मेमोरी अस्थिर प्रकृति की है? तो अस्थिर जो प्रकृति की मेमोरी होती है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि वोलेटाइल का मतलब होता है अस्थिर और नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है स्थिर। तो आपको ध्यान रखना है। तो हमने बात करी थी रैम जो थी, रैम तो एक अस्थिर प्रकृति की मेमोरी है, परंतु रोम और पी रोम और ईपी रोम ये सारे किसके प्रकार है? रोम के प्रकार हैं। और ये क्या है? नॉन वोलेटाइल है। क्या है? नॉन वोलेटाइल। क्या है? ये नॉन वोलेटाइल मेमोरीज हैं, आपको याद ध्यान रखना है। अगर ईपी रोम की बात करें तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरीज का फुल फॉर्म होता है ईपी रोम का, जबकि पी रोम का प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर टोनर का प्रयोग करता है? यानी कि ड्राई इंक पाउडर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है या कौन से प्रिंटर में होता है, वो ये पूछना चाहता है। तो इसके अंदर आएगा एक तो डेजिबल प्रिंटर, एक होता है लाइन प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। आपको ध्यान रखना है इसके अंदर जो प्रिंटर यूज़ होता है, जो ड्राई इंक पाउडर का प्रयोग करता है, वो हमारा प्रिंटर है लेज़र प्रिंटर। क्या है? लेज़र प्रिंटर। परंतु एक आता है हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर, इंकजेक्ट प्रिंटर। क्या आता है हमारा? इंकजेक्ट प्रिंटर। इंकजेक्ट प्रिंटर जो होता है वो क्या करता है? वो लिक्विड इंक का प्रयोग करता है। आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है? तो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है इसकी विशेषता, यानी कि सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग की स्पेसिफिकेशन, यानी कि प्रोसेसर की विनिर्देशन। मेमोरी यानी कि रैम की क्षमता कितनी होती है। हार्ड डिस्क ड्राइव, उपयोग सभी। तो इसका आंसर आएगा हमारा उपयोग सभी। हम बात करते हैं डीपीआई का विस्तारित रूप यानी कंप्लीट फॉर्म जो होता है वो कौन सा होता है? डीपीआई का फुल फॉर्म होता है डॉट्स प्रति इंच। क्या होता है? डॉट्स प्रति इंच, डॉट प्रति इंच। इसका आंसर जाएगा पहला। अगर हम बात करें डीपीआई किससे संबंधित है? प्रिंटर और मॉनिटर से संबंधित है। प्रिंटर की प्रिंट करने की जो गुणवत्ता होती है वो डीपीआई में मापी जाती है, परंतु प्रिंटर की गति जो होती है प्रिंट करने की वो मापी जाती है पीपीएम में। किस में मापी जाती है? पीपीएम में। किस में मापी जाती है? पीपीएम में। पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पेज पर मिनट, परंतु डीपीआई का डॉट प्रति इंच।
ये हमारे चैप्टर नंबर 2 के भी क्या हो जाते हैं, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। इसके अंदर हम सिर्फ 2 के करेंगे और इसके अंदर हमने